बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो फैसले, दो अदालतों के जो फैसले हैं, कुछ हद तक उनमें तज़ाद जो है वो सामने आया है। इस मुतालिक बात करेंगे और ये बुनियादी तौर पर सूबों में या मुल्क भर में एक से ज़ायद मुकदमात दर्ज करने और उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो लेने के हवाले से या जुरिस्डिक्शन के हवाले से ये मामला है। और आज़म सवाती केस में ये जो है वो मामला सामने आया। एक तो आज़म सवाती जो सेनेटर हैं पीटीआई के, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात मुल्क भर में दर्ज हुए उनसे मुतल्लिक, और दूसरी जो दरख्वास्त थी वो है जो मियाँ जावेद लतीफ़, उन्होंने पीटीवी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें तौहीन मज़हब जैसे इल्ज़ामात का इमरान खान पर लगाए गए थे। तो उसके बाद जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं और इसके अलावा दूसरे एमडी पीटीवी, डीएन जो हैं पीटीवी के, उन पर मुकदमात दर्ज हुए थे। उससे मुतल्लिक एक फ़ैसला आया है। तो ये दो फैसले हैं, आज़म सवाती और मियाँ शाहिद लतीफ़ तनाजुर में जो मुकदमात हैं, उन मुकदमात में एक फ़ैसला आज़म सवाती केस का चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक उन्होंने दिया है और दूसरा जस्टिस तारिक महमूद जगीरी जो है उन्होंने फ़ैसला दिया है। इनमें किसी हद तक जो तज़ाद नज़र आया है वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये कि जो मुबश्शिर लुकमान है, उसके ख़िलाफ़ जो एंकर है मुबश्शिर लुकमान, उसके ख़िलाफ़ जो लीगी रहनुमा है दानियाल अजीज़ के वालिद मरहूम, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने 2016 में एक जो है वो बड़ा ज़ाती किस्म का इल्ज़ामात जो है वो लगाए थे, उसका फ़ैसला आ गया है। और ये जो इस किस्म के हत्के इज़्ज़त के मुकदमात हैं, इनके फ़ैसले आने से कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। फ़ैसला क्या है और आने वाले दिनों में मुबश्शिर लुकमान को किन जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने 2 दिसंबर को एक फ़ैसला महफूज किया था जिसमें आज़म सवाती ने यह कहा था कि मुल्क भर में उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनकी तफसीलात लेने के लिए जो वफाक है, मतलब सेक्रेटरी दाखिला को ये हुक्म दिया जाए कि वो तमाम सूबों को लिखें और उनसे उनकी तफसीलात लें कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हुए। क्योंकि एफआईए ने जो वहाँ पे मुतरादा ट्वीट के केस में उनको इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि मुझे तब तक जो है वो गिरफ्तार न किया जाए किसी भी मुकदमे में। तो इस पर 2 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ। मीनवाइल उसको बलूचिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया, बलूचिस्तान ले गई, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात खत्म कर दिए। फिर सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया, सिंध पुलिस ले गई, वहाँ पे सिंध पुलिस ने आकर जवाब दे दिया कि हमने तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए। बलूचिस्तान सिंध से मुकदमात ख़त्म हो गए जिनके लिए वो पटिशन आई थी। 2 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ था और कल ये फैसला जो है वो सुनाया गया है। और इसी के साथ 2 दिन कबल जो है वो आज़म सवाती जो है वो पूरे 14 रोज़ का चक्कर काट कर जो इस्लामाबाद वापस भी पहुंच चुके हैं। फैसला क्या है, जो बड़ा आसान अल्फाज में आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो ये उनका ये फैसला है कि जो मुकदमात दर्ज हुए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दायरा इख्तियार से बाहर दर्ज हुए, मतलब बलूचिस्तान और सिंध में। तो अदालत ये कहती है कि उनको बलूचिस्तान और सिंध को हम डायरेक्ट कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकते, वो हमारी जो है वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, मतलब दायरा इख्तियार में नहीं आते। और आज़म सवाती के पास बलूचिस्तान या सिंध की जो हाई कोर्ट्स हैं या उनके मुतल्लिका फोरम्स हैं, वहाँ पे रजू करने का उनके पास रेमेडी मौजूद है, तो वो रजू कर सकते हैं। तो अदालत ने इस फैसले का चीदा चीदा नुकात में आपको सामने रख देता हूँ। एक तो सुगरा बीबी केस जो सुप्रीम कोर्ट का है कि एक वकूआ पर एक ही एफआईआर होगी, एक से ज़ायद नहीं होगी, इसका हवाला अदालत ने दिया है। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक लिखते हैं कि इस हवाले से मेकनिज़म ज़रूर बनाया जा सकता है कि कोई ऐसा मेकनिज़म इवॉल्व किया जाए कि जिसमें जो सेंट्रलाइज्ड हो, कि जिसमें किसी के खिलाफ भी अगर मुकदमात दर्ज होते हैं तो वो पता चल जाए कि एक जो एफआईआर कितनी है, कोई सेंट्रलाइज्ड ऐसा मैकेनिज्म हो पुलिस में या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके तहत, ताकि इन मुकदमात का जायजा लिया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि एक से ज़ायद मुकदमात दर्ज नहीं हो सकते, उस पर जो है वो अमल दरामद भी हो सके। इसके अलावा अदालत ने यह कहा कि जो इंफॉर्मेशन बुनियादी तौर पर यह था कि वो चाहते थे कि सूबों से इंफॉर्मेशन ली जाए, तो अदालत ने इसमें यह भी लिखा है कि जो आप इंफॉर्मेशन लेने का जो राइट है ये नहीं है, मुल्ज़म जो है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे जी इंफॉर्मेशन दी जाए कि मेरे खिलाफ कितने मुकदमात हैं। अलबत्ता जब मुकदमा दर्ज हो जाता है उसकी कॉपी ज़रूर जो है वो अपना हासिल कर सकता है, ये कहा है अदालत ने। और अदालत ने यह कहा है कि इंफॉर्मेशन की हद तक उसका राइट नहीं है, लेकिन यह है कि वो उसकी कॉपी वसूल कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट ने अदालत को यह कहा था कि
सूबों के डायरेक्टली जो पुलिस के मैटर्स में उसमें कोई ऑर्डर्स जो है वो मरकज सूबों को नहीं दे सकता, पर्सन स्पेसिफिक तो ऑर्डर दे ही नहीं सकता, जनरली डायरेक्शंस जो है वो होती हैं, पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं हो सकता। तो उसमें ये कहा गया कि अदालत इसमें इस्लामाबाद के बाहर कोई जुरिस्डिक्शन जो है वो नहीं ले सकती। ये जो फैसला है ये तो आदम स्वाति केस में आया है। दूसरा मियां जावेद लतीफ़ केस में जो सेक्रेटरी इत्तलात और MDPTV और दीगर लोग हैं, उन्होंने उनके खिलाफ पेशावर और लाहौर में FIR, दहशतगर्दी की FIR दर्ज हुई। तो उसके तनाजुर में जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी उन्होंने कुछ मुख्तलिफ फैसला दिया है। उन्होंने एक तो FIR के वो लिखा है, सारा FIR का जिक्र करके इसमें यह कहा गया है कि जो इसमें जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो सीनियर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और उन पर जो अफेंस लगाए गए हैं दहशतगर्दी के वो वादी नज़र में वो अट्रैक्ट नहीं करते। इसके बाद ये सुकरा बीबी केस का हवाला दिया गया है कि एक वकुआ पर एक ही FIR होगी, एक से ज़्यादा FIR नहीं हो सकती। तो ये कहा गया है अदालत की जानिब से पेशावर और लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी वायलेशन में जो है वो मुकदमात जब दर्ज हुए, जिसकी वजह से जो पिटिशनर्स हैं, मतलब सेक्रेटरी इत्तलात हैं, MDPTV हैं, DNPTV हैं, उनको मेंटल टार्चर और हरासमेंट और उनको इसका सामना जो है वो करना पड़ा पिटिशनर्स को। इसलिए अदालत ने कहा है कि लाहौर और पेशावर में जो FIRs हैं उनके ऑपरेशंस पिटिशनर्स की हद तक सस्पेंड किए जाते हैं। तो ये एक जो है वो एक कंट्राडिक्शन आई है कि चीफ जस्टिस का जो फैसला है वहाँ उन्होंने बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार से बाहर या इस्लामाबाद से बाहर जो है वो जुरिस्डिक्शन एज्यूम नहीं की, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के फैसले में ये जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। जो दहशतगर्दी की FIR लाहौर में हुई थी और जो पेशावर में हुई थी उनके जो ऑपरेशंस हैं पिटिशनर्स की हद तक वो सस्पेंड कर दिए गए। ये एक जो है वो मुख्तलिफ है। इसके अलावा आगे चलकर वो लिखते हैं कि सिमिलर नेचर की कोई भी FIR इस किस्म के जो उन पर एलिगेशंस थे अब फ्यूचर में कोई जो है वो नहीं होगी, और अगर होनी भी है तो वो अदालती इजाज़त से मशरूत होगी। इसके अलावा अदालत ने ये कहा है कि जो इनमें मुद्दई हैं उनको इसमें पार्टी बनाया जाए। लाहौर और पेशावर की FIR में जो मुद्दई हैं वो पार्टी बनाए। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर और जो एडवोकेट जनरल लाहौर जो पंजाब हैं और KP हैं उनको इसमें पार्टी बनाया जाए। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, इन तमाम को ये कहा गया है कि वो असिस्ट करें कि कोई भी प्रोग्राम, व्लॉग, ट्वीट या कोई भी न्यूज़ आइटम अगर जो है वो किसी मुल्क भर के मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में देखा जाए तो क्या उसमें जो है वो मल्टीपल FIR जो है वो क्या इसमें दर्ज हो सकती हैं। इस पे अदालत ने कहा है कि हमें असिस्ट करें। नंबर 2, ये जो दहशतगर्दी की FIR गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ हुई है इस पे असिस्ट करें कि क्या हो सकती है कि 2 जनवरी तक ये केस गया है। तो ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के 2 फैसले हैं, उनमें कुछ जो है वो आपस में मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक मुझे लगा है कि कुछ तजाद है, मुख्तलिफ फैसले हैं। दूसरा जो मामला है वो है मुबशर लुकमान के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का। 2016 में लीगी रहनुमा दानियाल अजीज़ के वालिद मरहूम अनवर अजीज़ ने हत्या इज़्ज़त का दावा किया था। मुबशर लुकमान ने एक निजी TV चैनल में उन पर बड़े तज़हीक अमेज़ इल्ज़ामात लगाए थे। ज़ाती नोयत के, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए थे, जिनके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से 2016 में रजू किया। 2016 से अब तक 6 साल के बाद एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा ने इसका फैसला सुनाया है और जो मुबशर लुकमान हैं उनको एक दफ़ा के तहत 2 साल और एक दफ़ा के तहत 1 साल की सज़ा सुनाई गई है, और इसी तरह 5 लाख और 1 लाख के जुर्माने जो है वो सुनाए गए हैं। और ये कंकरेंट मतलब इकट्ठी सजाएं चलेंगी, मतलब 2 साल, अब ये कह सकते हैं कि 2 साल सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना दिया गया। तो कल ही जो कस्टडी ली गई उसको कमरा अदालत में, लेकिन वहीं पे उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की और बेल की दरख्वास्त दायर की गई उनके वकील की जानिब से, और वहीं पे अदालत ने ये लिखा है कि क्योंकि काबिल ज़मानत जो है वो दफात मौजूद है तो इसलिए उनकी ज़मानत 7 रोज़ के लिए मंजूर की जाती है। 7 रोज़ में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। अगर अपील 7 रोज़ में अपील दायर करने में नाकाम रहे तो उनकी ज़मानत ख़त्म और सज़ा बहाल हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। हत्या इज़्ज़त के केसेस में ऐसे फैसले होने चाहिए ताकि जितने भी इल्ज़ामात जो है वो झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं इनका जो है वो कला कामा किया जा सके और इनको रोका जा सके। इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने वालों को जो है वो कम से कम कुछ खौफ हो, कुछ डर हो। तो इस किस्म के फैसले, ये 6 साल बाद फैसला आया है, इस किस्म के फैसले 6 माह में आने चाहिए। तो देखते हैं कि अब फर्दर जो है वो इस किस्म के केसेस में क्या होता है। तो ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।